नाजरीन, एनएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। एनएन न्यूज़ मसलसल आपको बिहार इंतखाबी सफ़र के हालात से वाक़ियत करा रहा है। मुख्तलिफ ज़िलों में हमारी टीम आपको खबरें पहुँचा रहा है और बर वक्त पहुँचा रहा है। आज मैं मधुबनी शहरी असम्बली हल्का से जनाब अमानुल्लाह खान साहब से ख़ास मुलाकात करूँगा। अमानुल्लाह खान साहब बड़े अरसे से इस मैदान में हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप काफ़ी ज़माने तक कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और आप जो है आप अभी ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट से लड़ रहे हैं। कई सारी बातें होंगी। सबसे पहले तो हम जनाब अमानुल्लाह खान साहब का अपने चैनल पर खैर मकदम करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सर, आपके सबसे पहला सवाल आपसे ये कहना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया? क्लियर है, आप जो देख रहे हैं, कांग्रेस को खुद अकेले लड़ना चाहिए था, क्योंकि अब लगभग 90 से कांग्रेस धाराशायी हो रही है और कार्यकर्ता का डिमांड था कि आप अपने पैर पर खड़ा होने के लिए पूरे 242-43 सीट जो बिहार में उस पर चुनाव लड़ना चाहिए था। कार्यकर्ता की एक न सुनी गई। हम लोगों को लगा कि भविष्य इसमें अंधकार में पड़ रहा है और इस तरह से लोग मोर्चा बना बना के लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद एक बिहार में विकल्प के रूप में ये मोर्चा आया है, जो हमारा जो फ्रंट है, ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के हम उम्मीदवार हैं मधुबनी 36 से, और हमारा चुनाव सिंबल है आपको एयर कंडीशन छाप। तो ऐसी स्थिति में हमको इसलिए चुनाव लड़ना पड़ा कि ये जनता का मुतालबा था। जनता परिवर्तन चाहती है बिहार में, क्योंकि 30 साल में बिहार में 15 साल लालू जी ने शासन किया, अब 15 साल नीतीश जी का शासन है। 30 साल में बिहार उस नतीजे पर पहुंच गया है जो 50-60 साल पहले था, उस पर आ गया है। बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट खसोट है, विधायक फंड में कमीशन खोरी है, एमपी फंड में कमीशन खोरी है, सड़कें तुरंत बनती है, टूट जाती है, ऑफिसर का बोलबाला है। बुनियादी मूलभूत जो जनता की समस्या है उससे राजनीतिक भटक चुकी है। इसीलिए ये फ्रंट जो है विकल्प के रूप में सामने आया है, जिसमें हमारे साथ इस फ्रंट में सबसे बड़ी हक की जुबान, मजलूमों की जुबान, मजलिस के जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब मुखिया हैं, वो हक की जुबान है आज के डेट में। मुसलमान की नहीं, हिंदू की नहीं, मजलूमों की जुबान है। मजलूम कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण जाति से भी हो सकता है, पासवान से भी हो सकता है, मुसलमान से भी हो सकता है। माने ये समझिए मजलूम कोई हो सकता है, उसकी आवाज बनकर देश में वो उभरे हैं और उसको साथ दिया है उपेंद्र कुशवाहा जी ने, और पूर्व केंद्रीय मंत्री और लाल कार्ड के सूत्रधार जिस पार्टी से हम लड़े, श्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने, और फिर बहन मायावती, और फिर राजभर साहब, ऐसे तमाम लोगों का समर्थन से ये मोर्चा बना है। और ये मोर्चा बिहार के विकास का विकल्प बनेगा, क्योंकि ये 30 साल बनाम नया नेतृत्व है। तो इस नया नेतृत्व हम जनता से वादा करते हैं कि हमारा जो ये लक्ष्य है, भ्रष्टाचार मिटाने का, स्वास्थ्य और शिक्षा में जो गिरावट है उसको सुदूर करने का, खेल को प्रोत्साहन देने का, बुनकर की जो हालत देनी है उसमें परिवर्तन लाने का, फिर मिथिला पेंटिंग से उठाइए, पान माछ मकान, ऐसी तमाम जो यहाँ की मूलभूत समस्या है उसको उद्योग का दर्जा देने का। आज 30 साल के अंदर में सारी चीज समाप्त हो गई है। न आपको चीनी मिल बची, न सूत मिल बचा, न चर्म उद्योग बचा, माने इन्हें प्रकार न पेपर मिल बची, इन्हें प्रकार तमाम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। बिहार में पलायन करने वाले लोगों ने आपने देखा है इस लॉकडाउन में कितनी जाने गई है, कितने लोग बीमार होकर के आए हैं, भूखमरी के आलम है। उस सब को बदलने के लिए ये आजमाई हुई सरकार को आजमाने की जरूरत नहीं है। जहाँ संकल्प है वही विकल्प है, यही हम लोगों का नारा है। और उसी नारे के साथ हम मधुबनी विधानसभा की जनता को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर आपका ऐसे प्यार हमको मिलता है, आप परिवर्तन की लहर में आप हमारा साथ देते हैं, तो बिल्कुल जो मधुबनी में जो सौंदर्यीकरण का मामला हो या किसी भी तरह के जीर्णोद्धार का मामला हो, स्वास्थ्य में जो गिरावट है उसमें सुधार का मामला हो, शिक्षा में जो गिरावट है उसको सुधार का मामला हो, ऐसी तमाम मुतहुल, जैसे मधुबनी शहर में पंचायत बाजार समिति नहीं है, उसकी स्थापना होनी चाहिए। इतना बड़ा शहर है नगर में, उसमें एक भी हमारी माँ बहनें जो देहात जाती हैं उनके लिए सोच का इंतजाम शहर में नहीं है। इन सब मूलभूत समस्याओं को लेकर, बुनकर की समस्याओं को लेकर, साफ सफाई को लेकर, जल जमाव की समस्या, किन्स केलान, राज केनाल और वाटसन केनाल, जो भी केनाले हैं सब जाम पड़ी हुई, उन सबको एक मास्टर प्लान के तहत हम मधुबनी में गति देने का काम करेंगे। ये नेता लोग झूठा वादा कर करके बनते हैं,
और आप गरीब के बेटा बनाम सेठ लोगों की लड़ाई है। आपको तय करना है कि सेवक चुनना है कि धनवान चुनना है, ये आपको तय करना है, क्योंकि मत के मालिक आप हैं। हम तो हाथ जोड़ के लोगों से अर्जी लगाते हैं, लोगों से वोट की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि एक मौका हमको मिलना चाहिए, सेवक को मिलना चाहिए। यही हमारा मुतालबा है। सर एक सवाल और कि जैसा कि आपने कहा कि हम अभी बिहार की जनता के लिए जो हमारा गठबंधन है वो एक विकल्प के तौर पे है, तो सवाल ये पैदा होता है कि और भी बहुत सारे विकल्प हैं। पहली मर्तबा बिहार में जो है 6 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो आप ही की पार्टी क्यों? हमारी पार्टी इसलिए कि हमारे नेताओं पर कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। जो लोग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते हैं या बने हुए हैं, उन सबको सब जनता देख चुकी है। ये सब तो ऐसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। लोग बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ तक टिकट का बंटवारा कर रही है, लेकिन ये मोर्चा तो मुफ्त में टिकट बांट रहा है और चुन के कार्यकर्ताओं को, सेवक को दे रहा है कि जनता के बीच में हो जाए और जीत के आवे। आप देख लीजिए, यहाँ कोई भी आदमी टिकट लेके मधुबनी में खड़ा है, वो बिना पैसा के टिकट दे के नहीं आया, सर एक सवाल देकर के टिकट लाया। आपने भ्रष्टाचार की बात की, ठीक है, हो सकता है, लेकिन अभी एक हालिया दिनों में रजिस्टर्ड हुई है पार्टी पुष्पम प्रिया की प्लस पार्टी, वो खुद उसकी सीएम कैंडिडेट है, तो सर इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? सवाल यह है कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, हम तो उनको जानते नहीं है। आप पुष्पम प्रिया जी को अभी जो है अपना परिचय करना और संघर्ष सबको करना चाहिए। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। अब हम आता छोटी छोटी पार्टियां बनती है और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो जाता है, ये एक मजाक बन गया है। ये मजाक से बाहर जनता को निकलना होगा। तो सर आपको क्या लगता है कि पार्टी जो है आपके मैंडेट पर लगभग कहेगी? बिल्कुल कहना चाहिए, क्योंकि हम 30 साल से जनता के बीच में हैं, हम सेवा दे रहे हैं, मेरा अधिकार है। लेकिन अधिकार को हम दावे से तो मांग नहीं सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि जनता हमको एक बार मौका दे, मधुबनी में परिवर्तन होगा। काम तो दिखना है, अगर हम जीत के आए तो काम दिखेगा, लोग बोलेंगे और हमारा नाम लेंगे। संकल्प यही है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी हमारे साथ थे जनाब अमानुल्लाह खान, जो मधुबनी शहरी से ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट से कैंडिडेट है, उनको गठबंधन से टिकट मिला हुआ है, जो हमारे साथ तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से तमाम पार्टियां ने सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को, बिहार के आवाम को ठगा है। और अभी जो 15 साल नीतीश की सरकार और 15 साल लालू की सरकार, दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और उस बेवकूफ़ी में आलम यह हो गया है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, मजदूर भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। इसीलिए हम एक विकल्प के तौर पर एक नए बिहार बनाने के लिए जो है हम यहाँ आए हैं, और हमारा पूरा मिशन और मकसद है कि हम बिहार को अब वो बिहार नहीं रहने देंगे, बल्कि बिहार को बहार बना करके छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।